नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज आप अपने घर का कोई भी सामान उठाकर उसकी डिटेल्स देखिए तो कहीं ना कहीं उसमें मेड इन चाइना का उल्लेख अवश्य होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन को दुनिया के से कई तरह के आर्थिक फायदे मिल रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर चीन कई देशों की अर्थव्यवस्था को ही खोखला करने की कोशिश कर रहा है। चीन का मकर जाल पूरी दुनिया के लिए सदैव सिरदर्द का परिचायक रहा है। कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण साल 1978 के करीब 40 से अधिक देशों ने चीन को आर्थिक सुविधाएं और राहतें दी। नतीजतन चीन की अर्थव्यवस्था में विस्तार हुआ। इसके विपरीत चीन का आतताई रवैया वैश्विक स्तर पर मुसीबत बन गया। ऐसे में अब इन देशों ने चीन को टैरिफ देने से मना कर दिया है, जिसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। एक और चीन ने जहां आर्थिक नुकसान देखने को मिलेगा, वहीं चीन की सप्लाई चेन और एंटरप्राइजेस पर बुरा असर पड़ेगा। तो इसका फायदा भारत और जापान जैसे देशों के हिस्से में आएगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को दोगुनी रफ्तार से बढ़ा सकता है। दरअसल हांगकांग स्थित ऑनलाइन समाचार पोर्टल HK01 के मुताबिक दुनिया के 32 देश चीन को कुछ वस्तुओं के शुल्क मुक्त टैरिफ लाभ के प्राप्तकर्ताओं की अपनी व्यापार वरीयता सूची से हटाने की तैयारी कर चुके हैं, जो कि 1 दिसंबर 2021 से प्रभावी रूप से लागू भी हो जाएगा। वहीं इस रिपोर्ट के लिए पोर्टल ने हाल ही में चीन के सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन द्वारा दिए गए बयान को खबर का आधार बताया है। इस वैश्विक मार के पीछे चीन अपनी हनक दिखाने की कोशिश कर रहा है और सीमा शुल्क हटने को अपनी आर्थिक ताकत का आधार बता रहा है। चीन ने जिन सीमा शुल्क के लाभों के कारण फायदा उठाया, अब उनके हटने से मिली सजा को भी अपनी हनक से जोड़कर देख रहा है। खबरों के मुताबिक GACC अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लिए गए इस एक्शन को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। उनका कहना है कि चीन अब निम्न आय और निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में नहीं है। उनके मुताबिक चीनी उत्पाद वैश्विक बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धी हैं, जिन्हें किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। चीन द्वारा खुद की ये तारीफ दिखाता है कि चीन इसे सजा के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। गौरतलब है कि चीन को वैश्विक स्तर पर 40 देशों ने 1978 में उसकी अर्थव्यवस्था खुलने पर सीमा शुल्क संबंधी टैरिफ की छूट दी थी, लेकिन अब उन देशों ने कुछ सामानों को छोड़कर सभी में सीमा शुल्क टैरिफ को खत्म करने का ऐलान किया है। चीन के खिलाफ ये तगड़ा फैसला लेने वाले देशों की बात करें तो इसमें मुख्य तौर पर यूरोपीय संघ के देश, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, तुर्की, यूक्रेन और लिechtenstein शामिल हैं। अब इसमें केवल 3 देश ही चीन के टैरिफ को बरकरार रखे हुए हैं, जिनमें से एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले ही अनेक मुद्दों पर चीन को लताड़ लगा चुका है, जिसके कारण अब यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि जल्द ही ऑस्ट्रेलिया भी चीन पर कार्रवाई करते हुए सख्त एक्शन ले सकता है। बताते चले कि चीन में छोटे उद्योगों की भरमार है, जो कम लाभ के साथ भी ताबड़तोड़ प्रोडक्शन करते हैं। वहीं 32 देशों के इस फैसले से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन में बसी कंपनियों के सामने मुश्किलें खड़ी होंगी, जिससे सर्वाधिक झटका चीन को मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के मकर जाल को लगेगा। संभावना है कि कई बड़ी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर किसी अन्य सहज आर्थिक स्थिति वाले देशों की तलाश करेंगी। वहीं इन कंपनियों के लिए सबसे सहज विकल्प भारत और जापान जैसे देश होंगे, जो कि आर्थिक रूप से इन कंपनियों के लिए मददगार होंगे। यदि ऐसा होता है तो एक तरफ जहां चीन अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर ऐतिहासिक निचले स्तर पर चला जाएगा, तो वहीं भारत जो पहले ही तेजी से अर्थव्यवस्था में नई छलांग लगा रहा है, उससे नई कंपनियों के आने से एक बड़ा आर्थिक लाभ होगा, जो देश में रोजगार के अवसरों को विस्तार देगा। देश चैनल हॉकफीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।